भारत और अमेरिका के बीच भले ही टैरिफ को लेकर टेंशन चल रही है, लेकिन इसका रक्षा सौदे पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। एचएएल के आधिकारिक सूत्रों की माने तो सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल का एक प्रतिनिधिमंडल इस महीने अमेरिका जाएगा। दरअसल अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक यानी कि जीई के बीच जेट इंजन को लेकर कई रक्षा सौदे फाइनल स्टेज में हैं। एचएएल सूत्रों के मुताबिक सबसे बड़ा सौदा जेट जेई 414 इंजन का होने जा रहा है। ये इंजन भारत के 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में लगेगा। अमेरिकी कंपनी जीई ने इस इंजन की 80% तकनीकी ट्रांसफर की एचएएल की शर्त को मान लिया है। तो देखिए, भले ही अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ वॉर की वजह से थोड़ी खटास आ गई है, लेकिन फिर भी भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सौदे हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि भारत की विमान निर्माता कंपनी एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अमेरिका की जीई कंपनी के बीच जेट इंजन्स के निर्माण को लेकर समझौते हुए हैं और अब वो फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत की जो 5th जनरेशन विमान है उसके जेट इंजन का निर्माण दोनों एचएएल और जीई करेंगे। अगर ये सौदा हो जाता है तो जीई 414 का निर्माण जो है वो भारत में किया जाएगा। तो देखिए, भारतीय एयरफोर्स में एमका आने वाला है, तो इसकी खासियत क्या है चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए, एमका जो विमान है वो सुखोई SU-30 MKI की जगह लेगा। 2 इंजन का मल्टी रोल फाइटर जेट हर मौसम में कारगर होगा। तो देखिए, ये कुछ खासियत है AMCA की। स्टील्थ तकनीक के चलते रडार में पकड़ में नहीं आएगा। तो देखिए, एमका जो विमान जिस तरह से डिजाइन किया गया है वो रडार में पकड़ के नहीं आएगा, दुश्मन की रडार में वो पकड़ा नहीं जाएगा, जिससे जो भारत का मिशन है वो सफलतापूर्वक पूरा होगा। 65,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। तो देखिए, जो मिशन होते हैं जो ऊंचाई में होते हैं उसके लिए एमका बेहद महत्वपूर्ण है। वजन करीब 25 टन है। 7,000 किलो पेलोड के साथ ये उड़ सकता है। एक बार ईंधन भरने पर 3,240 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। तो देखिए, एक बार अगर इसका ईंधन भर दिया जाए तो ये लॉन्ग टर्म चलता है, मतलब महत्वपूर्ण मिशनों के लिए एमका बेहद सफल साबित होगा। साल 2035 तक एयरफोर्स और नेवी में ये शामिल होगा।